लगातार मैं अघोरी अवगढ़नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनकी वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आज भी मैं जो उज्जैन में हैं हम लोग, और शिप्रा नदी पीछे है मेरे, जैसा कि आप देख सकते हैं बह रही है पीछे। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे, रात के करीब 12 बज रहे हैं, और इस नदी के किनारे हमें एक अघोरी बाबा अकेले साधना करते हुए मिले। पीछे शमशान था, शमशान में ही वो अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। तो अभी हमें थोड़ा डर भी लग रहा है। हम लोग हैं, मतलब सारे लोग हैं, तो महाराज जी के पास जाने से घबरा भी रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो उनकी क्रिया भंग हो जाए। और रात का टाइम हो रहा है, रात में अघोरी जो है अपनी क्रिया इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो अभी कोशिश करते हैं हम बात करने की, तो क्या होता है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो चलते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है महाराज? मेरा नाम है अचलनाथ। अच्छा महाराज, कितना समय हो गया आपको अघोर पंथ में आए हुए? मैं 5 वर्ष की उम्र का था जब से मेरे जो गुरुजी लहरी बाबा अघोरी जी जो थे, अच्छा। नेमावर वाले, हाँ हाँ। उनके सानिध्य में रहा हूँ मैं। अच्छा महाराज, तो जैसे मतलब महाराज बचपन से आप अघोरी हैं? अघोरी बचपन से नहीं होता है। अच्छा। एक मानसिकता होती है कि मैं अघोरी हूँ, मैं ओगड़ हूँ, मैं पीर हूँ। एक मानसिकता में बिठा लिया कि मेरे को ये पीली सरसों है, हाँ। तो इससे पीली सरसों से क्या फायदा होता है, अच्छा। इस पर रिसर्च करना ही एक अघोर है। अच्छा। अघोर एक शिव का स्वरूप है। जानने मतलब वैज्ञानिक तरीके से खोजना। हाँ। अभी सभी लोग ये पीली सरसों से हवन करते हैं, पर अच्छा। अभी तक किसी को ये पता नहीं है कि पीली सरसों से हवन क्यों करते हैं, इससे क्या फायदा है। अच्छा। ऐसी रिसर्च करने के लिए ही मैंने ये अघोर को धारण किया। अच्छा, तो मतलब क्या रिसर्च किया आपने, मतलब क्या अब मिला जैसे ये पीली सरसों है, हाँ हाँ। पीली सरसों काय में आती है काम, नज़र दोष। अगर किसी को नज़र लगी हुई है तो अपन पीली सरसों से अपन उसका उतारा टाइप कर देते हैं। और जैसे लाल मिर्च आती है जो खाने में, अपन लाल मिर्च से भी उतारा करते हैं। अच्छा। जैसे हम लाल मिर्च से हवन करते हैं तो उसकी धांस नहीं आती है। और एक नॉर्मल परिवार वाले अगर लाल मिर्च जलाएंगे अपने घर में तो धांस आने लग जाएगी। बहुत दास आती है महाराज उसमें। अच्छा। अच्छा, तो महाराज मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मतलब अभी आप क्रिया कर रहे हैं, रात में ही क्यों क्रिया करते हैं महाराज? रात में क्या है, देखो एकांत है ना। अब जैसे शिप्रा नदी है, कितना जल दिख रहा है आपको, शांत माहौल है, ना कोई बाहर से आए यहाँ पर लोग। अब यहाँ पर हम जो भी मंत्र जाप करेंगे शिप्रा किनारे, शमशान में क्या है कि कोई आता जाता है नहीं, तुम जैसे लोग आके डिस्टर्ब करते हो। अच्छा। कोई दूसरा तो आएगा नहीं, आप कैमरा घुमा के देख लो। अब हमारी पूजा पाठ करते हैं और हमारी पूजा पाठ में हमारे को आत्मविश्वास है। अच्छा। कि हमारी पूजा पाठ हम जो भी कर रहे हैं तो उससे जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो सब पॉजिटिव में बदल जाती है। अच्छा। जैसे एक आदमी जब मरता है, जब उसका देहांत हो जाता है तो उसको शमशान में ले जाते हैं। सब आदमी उसको इतनी जल्दी जला के भगते हैं जैसे वो अब सबके पीछे दौड़ेगा। अच्छा। तो उसके लिए हम यहाँ साधना करते हैं, बैठते हैं, तो वो हमारे लिए, वो जैसे आप बैठे हैं वैसे ही वो हमारे पास बैठा रहता है। अच्छा, मरा हुआ इंसान आपके पास बैठता है? मरा हुआ का मतलब एक विश्वास हो जाता है ना। जैसे हर आदमी मंदिर में जाता है तो उसको ऐसा विश्वास होता है ना कि भगवान मेरे को देख रहा है। ऐसा अब अगर हमको कुछ यहाँ जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, तो हमको ऐसा महसूस होता है कि हमने पानी पी लिया। अच्छा। अभी यहाँ पर ये शिप्रा नदी है, अभी नॉर्मल आदमी कोई देखो या बैठा हुआ है क्या? कोई नहीं है यहाँ पे। तो फिर हम ही मूर्ख है ना। फिर नहीं, मूर्ख नहीं है आप, तो अपनी क्रिया कर रहे हैं महाराज। क्रिया कर रहे हैं तो आप आए ना हमारे पास क्रिया देखने। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, ये क्या है, अब आपको इसमें कोई पता ही नहीं है। नहीं महाराज, हमें तो नहीं पता है। हाँ। सरसों के बारे में पहली बार पता चला है। पीली सरसों से क्या, नजर दोष, लाल मिर्च, ये सब नजर दोष के लिए रहती है, इनसे दोष खत्म भी होता है। अच्छा महाराज, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, मैंने आपको फेसबुक पे देखा है। हाँ। फेसबुक वगैरह चलाते हैं आप? देखो मेरी फेसबुक भी है, यूट्यूब चैनल है अचलनाथ अघोरी उज्जैन, और मेरा आश्रम है अघोर आश्रम, जिसके संस्थापक मेरे गुरुजी लहरी बाबा, अच्छा, जिनके संस्थापक थे। और हमारा अघोर का मतलब है अघोर से डरो मत। अच्छा। अघोर से भयभीत मत हो। आज मैं काले कपड़े पहन के, माला वाला पहन के यहाँ बैठा हूँ तो मैं आपको क्या डरावना दिख रहा हूँ क्या? मैं मेरी मस्ती में मस्त बैठा हूँ। जब तक मेरा मन लगेगा मैं यहाँ बैठा रहूंगा। और जब मेरे को लगेगा कि अब अपने को चलना चाहिए यहाँ से तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा, आपकी क्रिया खत्म हो जाएगी? क्रिया खत्म हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा। अच्छा महाराज, मैं, अच्छा, जो लोग परेशान हैं उनका भी आप इलाज वगैरह करते हैं? नहीं, कोई परेशानी, जिसको भगवान ने कष्ट दे रखा है, हाँ, उसको कष्ट सहन करने की आदत डालो। अच्छा। क्योंकि पूर्व जन्म में अगर आपने पाप किया है तो इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा। आप जैसा खाना खाओगे, अगर आपके पेट में पचाने की क्षमता नहीं है तो आपका पेट खराब हो जाएगा। तो ये पूजा पाठ तंत्र पंत्र से ठीक नहीं होगा। अच्छा। ये तो अपना खान पीन, अपनी साधना, अपनी पूजा अपने आप को बढ़ाना पड़ेगी, तो ही आप करोगे। ऐसे ये जो ध्वांग धतूरे चलते हैं ना कि इस पूजा करा लो, इससे ये फायदा हो जाएगा, तो अगर ऐसे सब फायदा होने लग जाएगा तो हम यहाँ क्यों बैठे शिप्रा किनारे?
हम भी एक पूजा कर ले, एक मंत्र सिद्ध कर ले, 10 महाविद्या में एक देवी है उसको सिद्ध कर ले, हमारे घर पैसे आते रहेंगे और हमारा काम बनता रहेगा। बिल्कुल सत्य बात है महाराज। तो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो फल चाखा। आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरे लोग ही मिलेंगे। आज मैं यहाँ बैठ के जो भी पूजा पाठ कर रहा हूँ, तुम देखो मेरे पास में अच्छी पॉजिटिव शक्ति है, और अगर मैं यहाँ पर गांजा पीऊँ, कुछ भी करूँ, नशा सेवन करूँ, तो 8-10 लोग और बैठे मिलेंगे यहाँ पे। बिल्कुल सत्य बात है। तो उससे क्या, मेरी भी जो भी पूजा पाठ जब तप है वो विघ्न होगा। अब अगर आप मेरे पास नहीं आते यहाँ पे तो मैं इतना बोलता ही नहीं, मैं मेरे हिसाब से मंत्र जाप करता रहता। अब लोग भयभीत इसलिए होते हैं कि आज मैं अंधेरे में बैठा हूँ, अब एक नॉर्मल आदमी कोई ऊपर से आएगा तो वो देखेगा, देखो कोई काला कपड़ा पहन के अघोरी बैठा है, मुझे ही डर लगाया था। अब काला कपड़ा पहनने का मतलब अघोरी नहीं है। अघोरी उसको बोलते जो शिव को माने, शिव का जब तप में लीन रहे। ऐसा थोड़ी कि मैंने ओगड़ लिख लिया, मैं ही बोल दूं मैं चलनाथ अघोरी हूँ, तो इसका सर्टिफिकेट मैं कब तक बांटता फिरूंगा कि मैं अघोरी हूँ। कोई अच्छा कर्म करूं जिससे समाज का जन कल्याण का भला हो, और लोगों को जो अघोर के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई है वो दूर हो। अघोर एक शिव का रूप है। जैसे एक नॉर्मल आदमी मंदिर जाता है तो कितना सज धज कर जाता है, धोती पहनता है, कुर्ते पहनता है, नए वस्त्र धारण करके मंदिर जाता है। और एक आदमी शमशान आता है तो हर आदमी जैसे ही शमशान में घुसेगा तो शमशान में घुसते ही घर जाएगा तो पहले स्नान करेगा, लोगों को दिखाएगा कि मैं शमशान से आया हूँ। तो तुम भी तो मंदिर जाते हो भैया, कभी मंदिर को भी तो देखो, मंदिर में तुमने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया। और शमशान से तो तुमको इतना डर क्यों है? जाना तो एक दिन तुमको वहां पर है, वहां भी तो तुम जलोगे। आज थोड़ा बहुत जल जाता है तो आप ट्यूब लगा लेते हो, मल्लम कर लेते हो, और उस दिन तो तुम्हारी बॉडी पूरी जलेगी। तो ये 10 दिशा है, प्राच्यम रक्षतु मामेन्द्रियाम अग्नियाम अग्नि देवता, दक्षिणे वतु वारावी नैऋत्यम खड़गधारणी, प्रतिच्चम वारुणी रक्षेत वाहव्या मृगवाहनी, उदिच्चम पातु कौमारी ऐशान्याम शूलधारिणी, ऊर्ध्व ब्रह्माणि में रक्षेत दस्ताद वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षा चामुंडा सौ वाहना। जो सौ रहता है, सौ का जो वाहन है वो माँ चामुंडा देखती है उसको। तो जब चामुंडा देवी अपनी खुद की रक्षा करती है तो उनकी पहले इतनी साधना कर लो कि अपने को दर्द महसूस हो ही नहीं ऐसा। बिल्कुल वहाँ तो पूरा एक दिन जलेंगे आप, और आपके घर वाले भी आपको छोड़ के ऐसे भगेंगे जैसे उठ के चला जाएगा मुर्दा आपके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यंत्र मंत्र तंत्र, यंत्र तो क्या है कि जैसे भी अभी आपने चिमटा उठाया, ऐसे ये बनाया, तो ये हमारी क्रिया है, गुरु द्वारा हमको सिखाया कि यंत्र आप ऐसा बना सकते हैं। मंत्र क्या है, आपको किसी गुरु के सानिध्य में जाना ही पड़ेगा।